हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करने वाले हैं हम ग्लॉसरी के ऊपर शब्दावली जो हमेशा एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ग्लॉसरी शब्दावली। क्रिया विनियोजन मॉडल पूछेगा, क्रिया विनियोजन मॉडल किससे संबंधित है या इसका क्या अभिप्राय है। तो क्रिया विनियोजन मॉडल एक्टिविटी एलोकेशन मॉडल यानी कि नियोजन के मॉडल हैं जो प्रदेश में क्रिया की अवस्थिति के बारे में निर्णय लेते हैं। तो क्रिया विनियोजन मॉडल यानी जो प्रदेश में जो क्रियाकलाप होते हैं उनकी जो अवस्थिति होती है, लोकलाइज्ड होते हैं, उनके बारे में जो निर्णय होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फिर होता है फ्रेंड्स एलेनोसो मॉडल। एलेनोसो मॉडल यानी विलियम एलेनोसो 1964 में विकसित किया गया, जिसमें पूछेगा एलेनोसो मॉडल से क्या तात्पर्य है। तो यह भूमि मूल्यों, भू उपयोग की गहनता में जो नगर में देखी जाती है उनकी साधारण व्याख्या करता है। यानी कि जो शहरीकरण होता है उसमें जो भूमि मूल्य होते हैं यानी भूमि के उपयोग होते हैं, जो उनकी गहनता होती है वो नगर में देखी जाती है और उनकी साधारण यानी कि जो साक्षात है उनकी व्याख्या की जाती है। इस मॉडल को वान थ्यूनन कृषि उपयोग के लिए उपयोग किया गया। फिर आता है फ्रेंड प्रायोगिक व्यावहारिक भूगोल। पूछेगा जो अप्लाइड ज्योग्राफी है इससे क्या अभिप्राय है। तो अप्लाइड ज्योग्राफी यानी डडले स्टाम्प 1947 में जिन्होंने भूगोल के ज्ञान को समाज की व्यवहारिक समस्याओं के हल में प्रयोग करने में के लिए बताया गया था। पूछेगा जो अप्लाइड ज्योग्राफी है वो सबसे पहले किसने परिभाषित किया। तो डडले स्टाम्प ने 1947 में। फिर पूछेगा इसका तात्पर्य क्या होता है। तो भूगोल के ज्ञान को समाज की व्यवहारिक जो समस्याएं होती हैं उनको हल करने में यानी प्रयोग करने में अप्लाइड ज्योग्राफी का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है फ्रेंड्स क्षेत्रीय विभिन्नताएं, एरियल डिफरेंशिएशंस यानी पूछेगा क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में किसने बताया। तो रिचर्ड हॉडसन 1939 में। यह प्राकृतिक व मानवीय दृश्य वस्तुओं घटनाओं के परिवर्तनशीलता से क्षेत्र की विभिन्नताओं का निर्वचन है। पूछेगा जो एरियल डिफरेंशिएशन है यानी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उससे क्या अभिप्राय है। तो प्राकृतिक व मानवीय यानी नेचुरल और ह्यूमनिस्टिक्स जो दृश्य वस्तु होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनमें जो परिवर्तन आते हैं, उनकी जो विभिन्नताएं हैं उनका निर्वचन किया जाता है। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स व्यवहारगत भूगोल यानी कि बिहेवियरल एनवायरनमेंट। ये ग्रेगरी ने 1978 में बताया था कि जो अवबोध होता है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है, उनका जो फॉर्मेट प्रारूप होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन संगठन व्यक्तियों के जो सांस्कृतिक संबंध होते हैं उन संदर्भों से जुड़ा होता है। तो पूछेगा व्यवहारगत भूगोल क्या है। तो जो अवबोध होते हैं, प्रारूप होते हैं, उनके संगठन व्यक्तियों के सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ा होता है। फिर आता है फ्रेंड्स कार्टोग्राम। तो कार्टोग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कार्टोग्राम दिया किसने। तो ये किड्रॉन व सेगल। तो किड्रॉन व सेगल ने कार्टोग्राम दिया था। फिर आता है ये किसके लिए होता है। तो विशेष मानचित्र प्रक्षेप है यानी एक स्पेसिक मानचित्र है जो धरातल की सांख्यिकीय कारकों के अनुसार यानी जो जिसे हम काउंट कर सकते हैं सांख्यिकीय कारकों के अनुसार समानुपातिक रूप से बदल कर प्रस्तुत करता है। जैसे जनसंख्या की सीमा के आकार उनकी संख्या के अनुपात में प्रकट किए जाते हैं। यानी कि जो आकार होता है उनकी संख्या होता है उसको अनुपात में प्रकट किए जाते हैं, वही होता है हमारा कार्टोग्राम। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं ये CBD शब्द किसने दिया। तो CBD शब्द जो दिया था सी कॉल्वी ने यानी चार्ल्स कॉल्वी ने दिया था। इसका जो अभिप्राय होता है नगर क्षेत्र की जो व्यावसायिक नाभि होती है यानी पे फ्रेंड्स जहाँ पर व्यापार क्षेत्र होता है उस नाभि को ही CBD कहा जाता है। जहाँ गैर आवासीय यानी कि आवास नहीं होता है, उपयोग की भूमि का जमाव, दुकान, कार्यालय, मालगोदाम देखे जाते हैं। यहाँ नगर के सभी भागों से जो जुड़ा केंद्रीय व्यापारिक होता है या व्यस्त जो आवागमनीय होता है, जहाँ आना जाना होता है और बहुमंजिली इमारतों का क्षेत्र होता है। फिर फ्रेंड्स यह पद यात्रियों एवं यातायात का घनत्व सर्वाधिक होता है यानी कि जो पैदल चलने वाली यात्री होती हैं उनका यातायात घनत्व सर्वाधिक होता है। इस क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग की विकट समस्याएं पैदा होती हैं।
यहाँ बीच बीच में अन्य प्रकार की भूमि उपयोग से भी इसकी समरूपता देखी जाती है। यानी अलग अलग अन्य प्रकार की जो भूमि उपयोग होती हैं उनकी एक समरूपता जो है भंग अलग अलग देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जितना हो सके फ्रेंड्स अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। थैंक यू सो मच।